दोस्तों आप सभी को राम राम। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक पे बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट देखिएगा इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगी और इनके वैल्यूएशन पे भी इम्पैक्ट करेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही ओवरबॉट जोन में है मार्केट और इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन जाके आप चेकआउट कर सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस पे जाके गूगल कर लीजिएगा। गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये पूरी इन्फॉर्मेशन और डिटेलिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा, अगर आप देखेंगे उड़ीसा कब्स ऑन HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, प्राइवेट लेंडर अंडर स्कैनर फॉर पुअर शो इन गवर्नमेंट। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर पूरी तरीके से स्कैनिंग की जा रही है, आप पे बड़ी निगरानी रखी जा रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसका गलत इम्पैक्ट पड़ा है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी स्कैनिंग करनी पड़ रही है और ये चीज़ देखिएगा स्टॉक्स के लिए अच्छी नहीं होती है, प्राइसेस के लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि स्टॉक्स इस पे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे उड़ीसा कर्ब्स ऑन HDFC, ICICI एक्सिस प्राइवेट लेंडर्स अंडर स्कैनर पुअर शो इन गवर्नमेंट स्कीम्स, तो आप देख सकते हैं ये बड़ी चीज़ हो गई है। यहाँ पे सीधा सीधा देखिएगा गवर्नमेंट स्कीम्स की बात हो रही है, प्राइवेट लेंडर्स की बात हो रही है, इनका वेटेज कितना है निफ्टी बैंक में ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और आपको पता है कि अगर निगरानी रखी जा रही है, मेजर्स करे जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि उड़ीसा एक बड़ा स्टेट है और यहाँ पे सीधा गवर्नमेंट की बात हो रही है। देखिएगा ये उड़ीसा गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उड़ीसा गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग टू अ लेटर इशू, देखिएगा लेटर इशू बाय, देखिएगा शाश्वता मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं ये लेटर इशू हुआ है और कहाँ से हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट की। और ये जो डिसीजन है तो आप देख सकते हैं द डिसीजन वॉज ड्रिवन बाय बैंक्स, यानी कि जो डिसीजन है वो बैंक्स के लिए लिया गया है। कंसिस्टेंट पुअर परफॉर्मेंस इन की फ्लैगशिप स्कीम ओवर द पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। तो आपको पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई है तो ये तो इन पर्टिकुलर बैंकों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अपडेट क्योंकि अभी आया है आपको पता है तो इम्पैक्ट आपको कल ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस से, ये जो इनकी परफॉर्मेंस है पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, इसके कारण स्कैनिंग की जा रही है और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है। जितने भी गवर्नमेंट पैरामीटर है, बैंकिंग पैरामीटर हैं, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम हैज़ कम अंडर स्क्रूटनी। मतलब ये पूरी तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और जो सेंट्रल बैंक की देखिएगा स्कीम्स हैं उनको स्क्रूटनी में ले आए, मतलब पूरी तरीके से उन पर स्क्रूटनी की जा रही है। एज उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड 3 मेजर प्राइवेट लेंडर्स HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक फ्रॉम इट्स पैनल ऑफ बैंक ऑथराइज्ड टू हैंडल द बिजनेस। तो अगर आप देखेंगे रिमूव कर दिया गया है तो आप समझ सकते हैं ये खुद बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि ये सीधा स्टेट की बात हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। आप समझ सकते हो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और इस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉडीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डायरेक्टरेट होते हैं, स्टेट यूनिट्स होती हैं। तो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है अकॉर्डिंग टू द लेटर कहाँ से आया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट। और पूरी तरीके से कंसिस्टेंट पुअर परफॉर्मेंस की बात कही गई है, 2 फाइनेंशियल ईयर चेक कराया गया है तब ये बात कही गई है और पूरी तरीके से दरकिनार कराए। तो ये तीनों लोगों के लिए चाहे HDFC बैंक की बात करेंगे, ICICI बैंक की बात करेंगे, इन तीनों के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है। और तीनों का देखिएगा ये HDFC बैंक का निफ्टी बैंक में वेटेज है, ये ICICI बैंक का है और ये एक्सिस बैंक का है। तो अगर आप देखेंगे टोटल मिला के 60% का वेटेज है। तो कल इसके बेसिस पे लिटिल बिट आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है।
इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। और निफ्टी में भी देखिएगा इनका वेटेज काफ़ी अच्छा है, आईसीआईसी बैंक और इनका मिला के 20% है और एक्सिस बैंक का 3% है, तो 23% आप कह सकते हो टोटल। तो बी कॉशियस ऑन इट। राम राम।